आइए लाइट का आज जो है ये सेकंड वीडियो, और सेकंड वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन को समझेंगे, रिफ्लेक्शन होता क्या, जो कि ऑलमोस्ट मैं आपको जो है पहले वाला जो इंट्रोडक्शन मिल रहा था आपको लाइट का, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि भैया जो है रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन की कहानी। यहाँ पे आपको जो है ये चीज दिख रहा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये है आपका क्या, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए। सिंपल कहानी है, लाइट जो है अपने सोर्स से निकला, सोर्स से निकला कैसे ट्रेवल करेगा, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में। जैसे ये सोर्स से लाइट निकल रहा है, ये सोर्स है कोई लाइट का, सोर्स जो है क्या होता है, तो सोर्स का मतलब जहां से लाइट निकलता है। तो लाइट अपने सोर्स से निकला और इस तरीके से स्ट्रेट जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिस जो कोई है इससे ये बाउंस बैक हो सकता है, तो वापस ऐसे बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। सोर्स से निकला, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट, याद रखना स्ट्रेट लाइन में, हमारे लिए स्ट्रेट लाइन में, हमारे लिए स्ट्रेट लाइन में। सो ऐसे जो है ये निकला, ऐसे से टकराकर वापस चला गया, यानी कि बाउंस बैक हो गया लाइट का। क्या हुआ, लाइट का बाउंस बैक हो गया। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जो लाइट सोर्स से निकल रहा है, अब इसमें कुछ चीजें और समझ लो आप। जो लाइट जो है सोर्स से निकल रहा है, जो रे ऑफ लाइट, इसको ये जो चल के आ रहा है सोर्स से, ये इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जो वापस जाता है इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, ठीक है। इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी आपके सामने है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। भैया जब कोई भी ऐसा पॉलिश सरफेस है उससे टकरा करके जब वो वापस आता है, वापस आता है, याद रखना एक चीज, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है जिस सोर्स में, जिस मीडियम में सोर्स होता है उसी मीडियम में फिर से लाइट जो है क्या होता है, वापस चला जाता है। जैसे मान लो ये एयर है, तो एयर से ऐसे जो आया, ये ओपेक ऑब्जेक्ट से, ये कोई ऐसा सरफेस है जिससे जो है लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, टकराकर वापस चला गया, सेम मीडियम में चला गया। मीडियम चेंज नहीं होता है, याद रखना मीडियम जो है वो क्या होता है, तो सेम रहता है, तो मीडियम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल फिनोमिना है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आपके सामने डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन लिख लेना है, नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अच्छा, ये जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये जो बुक है अभी जो है 2-4 डेफिनेशन जो है इसी बुक से, बाकी जो है हमारे पास अपना एनिमेटेड पीपीटी है, उससे हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने का जो है कोशिश करेंगे, सीखने का कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो बुक है बहुत ही बढ़िया बुक है, मैं आपको बता दूं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये बुक मिल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं ना, अपने फंडामेंटल क्लियर करने हैं, तो ये किताब आपके लिए भैया बहुत बढ़िया हो सकता है। नोट्स बना बनाया है, देखो आप अभी इन्हीं इतने सही पॉइंट से आप देख सकते हो कि नोट्स जो है आपको बने बनाए मिल जाएंगे। आपको जो है उनको पढ़ना है, पढ़ करके जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जो भी है मस्त भैया अपना एग्जाम जो है क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, तो ये रिफ्लेक्शन की कहानी समझ गए, रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब जो है बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबने पढ़ा होगा। देखो ये रिफ्लेक्शन का जो है पूरा जो है डायग्राम आपके सामने है, ये वाला। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो है आपको 2 नियम, पहला ये, दूसरा ये, मैं उल्टा करके बता रहा हूं, ठीक है। पहला ये और दूसरा ये। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा और कहानी समझ लीजिए। ये आपका कोई सरफेस है, ठीक है, ये क्या है, कोई सरफेस है। अब ये जो है ये चल के आ रहा है लाइट, इधर कहीं पे सोर्स होगा, इधर कहीं पे सोर्स होगा, वहां से लाइट निकला, चल के आ रहा है। इसका नाम आपने क्या दिया, इस रे ऑफ लाइट को, तो इस रे ऑफ लाइट को आपने नाम दिया इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया आपने, इंसिडेंट रे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा, क्लियर, ये आपका इंसिडेंट रे हो जाएगा। अब इस सरफेस से टकराकर ये कुछ यूं चला गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। जैसे ये सरफेस है, सरफेस इस तरीके से लाइट आया, इस तरीके से ऐसे आया, टकराकर ऐसे चला गया, ऐसे आया था, टकराकर ऐसे चला गया, ये सरफेस है। या अभी ऐसे समझो कि ये सरफेस है, इस तरीके से लाइट ऐसे आया और ऐसे टकराकर चला गया, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये जो लाइट आ रहा है चल के, ये वाला जो रे है, इसको क्या कहोगे, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है, सरफेस है पूरा, ये क्या है, सरफेस। सरफेस समझ रहे हो, मतलब ये पूरा जो है प्लेन है, 2D प्लेन है ना, एक साइड से पॉलिश है। जैसे मिरर ले लो यार, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में बात कर लो आप, ठीक है। तो ये वही है। अब ये इंसिडेंट रे, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्शन हुआ है उस पॉइंट पे इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो आप, ठीक है। जैसे प्लेन है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से आप परपेंडिकुलर लाइन बना दो, है ना, या फिर यूं समझो ये परपेंडिकुलर ऐसे लाइन बना दो इस तरीके से। तो ये जो लाइन होगा इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे आप नॉर्मल। क्या कहोगे, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें क्या है ना कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल बनता है। ये देखो, ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गया, इसके बीच में एंगल है, इसको कहोगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
है ना, सिंपल सा कहानी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहोगे। और ये देखो ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच में एंगल बनता है, इसको आप कहोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये कहानी है। अब पहला नियम क्या होता है चीज समझो। पहला नियम होता है कि जो इंसिडेंट रे है ये और रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों के तीनों जो है सेम प्लेन में लाई करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। अच्छा, ये जो इनका जो है ये एक ही पॉइंट पे होता है, ये तो पता है। अब ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, इसका मीनिंग समझो क्या है, समझाता हूं मैं आपको। देखो तीनों एक ही प्लेन में होने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लिया कि ये जो है ये क्या है, जैसे कि समझो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ठीक है, इस तरीके से। अब ये तीनों एक प्लेन में है, कैसे, देखो इसको जो है ऐसे प्लेन में रखेंगे ना तो ये तीनों प्लेन के अंदर आ गया, तो ये तीनों एक प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के अंदर है तीनों। ठीक है, अब यही मान लो ये नॉर्मल ऐसे होता इस तरीके से। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहाँ पे ये दोनों जो है प्लेन के अंदर है और फिर ये दोनों एक प्लेन के अंदर है, फिर ये दोनों जो है एक प्लेन के अंदर है, ये दोनों देखो ये जो है इसको बना लो, ये एक प्लेन के अंदर है। तो ये कहानी है। तो ये तीनों एक प्लेन के अंदर होने का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे इस तरीके से। बात समझ रहे हो। अब ये वाला जो है क्या है, इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इधर सोर्स रखा होगा, सोर्स इधर सोर्स रखा होगा। इंसिडेंट रे और ये जो है नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल है इसको आप क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसके बीच में जो एंगल है इसको आप क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहोगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहोगे। तो ये कहानी है। तो पहला नियम क्या है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के अंदर होता है ना, जो कि इसमें जो है सेकंड नंबर बना करके लिखा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। फिर दूसरा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, तो ये दोनों आपस में जो है इक्वल होते हैं हमेशा, चाहे सरफेस कैसा भी हो, उबड़ खाबड़ हो, यानी कि रफ सरफेस हो या फिर स्मूथ सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, उसमें क्या होता है, ये दोनों मेरे भाई आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो होप आपको रिफ्लेक्शन की कहानी समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट जो है वो अगले वीडियो में जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी तरीके से। तो आपको जो है क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। मिलता हूं आपसे अगले कॉन्सेप्ट में।